हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस या किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने 50 ऐसे करंट अफेयर कवर किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में 90% आने का चांस है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 50 प्रश्न करवाए थे। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले के वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए में दिया है राजीव गौड़ा के, बी में दिया डॉक्टर अजय कुमार को, सी में दिया संजय मित्रा का और डी में दिया अनिल बैजल के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो चुना गया वो चुना गया डॉक्टर अजय कुमार को चुना गया, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए मेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए में दिया गुजरात में, बी में दिया है बिहार, सी में दिया मध्य प्रदेश, डी में दिया तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, भारत के 86वें शतरंज ग्रेड मास्टर कौन बन गया? ए में दिया अशोक मेहता, बी में दिया रघु शुक्ला और सी में दिया अभिनव शर्मा और डी में दिया LR श्रीहरि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा LR श्रीहरि हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता? ए में दिया है दिल्ली, बी में दिया राजस्थान, सी में दिया कर्नाटक, डी में दिया महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, सरस्वती पुरस्कारुलु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ए में दिया उत्तर प्रदेश, बी में दिया तेलंगाना, सी में दिया महाराष्ट्र, डी में दिया हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? ए में दिया पंजाब में, बी में दिया तेलंगाना, सी में दिया छत्तीसगढ़, डी में दिया जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ए में दिया है अफगानिस्तान के, बी में दिया पाकिस्तान, सी में दिया बांग्लादेश, डी में दिया ओमान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए में दिया भारत में, बी में दिया नॉर्वे में, सी में दिया फिनलैंड और डी में दिया डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर डेनमार्क हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए में दिया 13वां, बी में दिया 15वां, सी में दिया 11वां और डी में दिया नम्मा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 15वां हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? ए में दिया रक्षा मंत्री को, बी में दिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और सी में दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, डी में दिया भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? ए में दिया राकेश मिश्रा, बी में दिया मिकी मेडिसन और सी में दिया मसाकी कसीबारा और डी में दिया मारिया गेला हंगरिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया गेला हंगरिया हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? ए में दिया रामेश्वरम को, बी में दिया इंदौर को, सी में दिया कानपुर, डी में दिया शिलोंग के। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? ए में दिया श्रीलंका, बी में दिया भारत, सी में दिया नेपाल, डी में दिया भूटान। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
श्रीलंका हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में जारी वैश्विक कार्य प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया है। एम दिया पहला, बीम दिया दूसरा, सीम दिया तीसरा और डीम दिया चौथा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। एम दिया हैदराबाद, बीम दिया चंडीगढ़, सीम दिया गुरुग्राम और डीम दिया पटना। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है। एम दिया 2, बीम दिया 2.5, सीम दिया 3.0 और डीम दिया 3.5। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर 2.0 हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है फीफा द्वारा किस वर्ष में से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। एम दिया 2027, बीम दिया 2031, सीम दिया 2035, डीम दिया 2039। इसका राइट आंसर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2031 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। एम दिया सर्वेश कुमार, बीम दिया संजीव खन्ना और सीम दिया भुवन रिब्बू और डीम दिया प्रदीप रावत। इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर भुवन रिब्बू हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। एम दिया भारत, बीम दिया ईरान, सीम दिया फ्रांस, डीम दिया भूटान। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है। एम दिया 138वां, बीम दिया 151वां और सीम दिया 154वां और डीम दिया 158वां। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 151वां हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। एम दिया बिहार में, बीम दिया उत्तर प्रदेश, सीम दिया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डीम दिया गुजरात। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। एम दिया बिहार के, बीम दिया तमिलनाडु के, सीम दिया पंजाब के, डीम दिया हरियाणा के। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिहार का हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। एम दिया हरियाणा के साथ, बीम दिया छत्तीसगढ़ के साथ और सीम दिया बिहार के साथ, डीम दिया मध्य प्रदेश के साथ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश के साथ हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। एम दिया ऑपरेशन शक्ति, बीम दिया ऑपरेशन टेरर, सीम दिया ऑपरेशन केलर और डीम दिया ऑपरेशन फाइनल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन केलर हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। एम दिया जर्मनी के, बीम दिया वियतनाम के, सीम दिया पोलैंड के, डीम दिया निकारागुआ के। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकारागुआ हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है। एम दिया INS स्वराज, बीम दिया INS शिवाजी, सीम दिया INS पवन और डीम दिया INS निर्मला। इसका राइट आंसर हो जाएगा INS अर्नाला हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा। एम दिया पाटलियाला, बीम दिया पटना, सी दिया सूरत, डीम दिया नोएडा। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न कहता है 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय व्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या है? ए में दिया ऑपरेशन रक्षा, बी में दिया ऑपरेशन अभ्यास और सी में दिया ऑपरेशन सुरक्षा और डी में दिया ऑपरेशन अग्नि। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ऑपरेशन अभ्यास हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? ए में दिया टेस्ट क्रिकेट से, बी में दिया एक दिवसीय क्रिकेट से और सी में दिया T20 क्रिकेट से, डी में दिया घरेलू क्रिकेट से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाल ही में, यहाँ पे ही मिस्टेक हो गया, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? ए में दिया कुवैत में, बी में दिया यमन में, सी में दिया अफगानिस्तान, डी में दिया मोरक्को में। तो इसका राइट आंसर जो है इसका हाल ही में जो शतरंज खेलने पर रोक लगाया गया वो लगाया गया अफगानिस्तान में, जो कि इसी में इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बरहौस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ए में दिया लखनऊ में, बी में दिया भुवनेश्वर में, सी में दिया मुंबई में, डी में दिया चेन्नई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में से भारत के कौन से स्थान मिला? ए में दिया 130वां और बी में दिया 133वां और सी में दिया 135वां, डी में दिया 139वां। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर 130वां हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? ए में दिया उत्तर प्रदेश, बी में दिया उड़ीसा, सी में दिया तमिलनाडु, डी में दिया राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? ए में दिया दीपक पुनिया, बी में दिया बजरंग पुनिया, सी में दिया रवि दहिया और डी में दिया सुशील कुमार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर रवि दहिया हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? ए में दिया महाराष्ट्र, बी में दिया गुजरात, सी में दिया पंजाब, डी में दिया उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? ए में दिया दक्षिण कोरिया, बी में दिया चीन, सी में दिया अमेरिका, डी में दिया जर्मनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? ए में दिया द केरला स्टोरी के, बी में दिया पठान के, सी में दिया माई लैंड का और डी में दिया RRR के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा माई लैंड के। इसका राइट आंसर माई लैंड के हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? ए में दिया केरल, बी में दिया महाराष्ट्र, सी में दिया तेलंगाना, डी में दिया तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मई 2025 में भारत सरकार ने 2025 से 26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य रखा? ए में दिया 320 मिलियन टन और बी में दिया 340 मिलियन टन और सी में दिया 354.64 मिलियन टन और डी में दिया 360 मिलियन टन। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 354.64 मिलियन टन हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024 से 25 के खिताब जीता है? ए में दिया आर्सेनल ने और बी में दिया लिवरपूल और सी में दिया न्यूकैसल और डी में दिया चेल्सी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? ए में दिया आगरा उत्तर प्रदेश में, बी में दिया पोखरन राजस्थान में और सी में दिया श्योपुर मध्य प्रदेश, डी में दिया बेंगलुरु कर्नाटक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके के स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? ए में दिया ऑपरेशन तूफान से, बी में दिया ऑपरेशन सिंदूर और सी में दिया ऑपरेशन विजय, डी में दिया ऑपरेशन शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? ए में दिया मलेरिया, बी में दिया पोलियो से और सी में दिया ट्रेकोमा से, डी में दिया डेंगू से। इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ट्रेकोमा हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? ए में दिया चीन, बी में दिया जापान, सी में दिया भारत, डी में दिया यूएसए। इसका राइट आंसर जो हो जाए इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के निर्यात कुल मूल्य क्या था? ए में दिया 778.1 मिलियन डॉलर, बी में दिया 820.93 मिलियन डॉलर और सी में दिया 824.9 मिलियन डॉलर और डी में दिया 387.5 मिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर 324.9 मिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहते हैं एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए गए हैं? ए में दिया बीजिंग और शंघाई में, बी में दिया टोक्यो और ओसाका में, सी में दिया एची और नागोया में और डी में दिया सियोल और बुसान में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एसी और नागोया हो जाएगा, जो कि सी में एची और नागोया हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? ए में दिया यशस्वी जायसवाल, बी में दिया ऋषभ पंत, सी में दिया देवदत्त पादिक्कल और डी में दिया वैभव सूर्यवंशी। इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ए में दिया नील रॉबर्टसन और बी में दिया रानी ओसुलिवन और सी में दिया मार्क सेल्बी, डी में दिया जेड ड्रम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी ओसुलिवन हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया? ए में दिया IMF, बी में दिया RBI, सी में दिया नीति आयोग और डी में दिया वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर जो हो जाए इसका राइट आंसर RBI हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ए में दिया पंजाब और हरियाणा, बी में दिया राजस्थान और उत्तराखंड, सी में दिया महाराष्ट्र और गुजरात, डी में दिया गुजरात और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।